श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है और जो भी महिला, जो भी व्यक्ति 5 सोमवार की इस पशुपति व्रत को करता है, किसी मनोकामना को साथ में, किसी मनोकामना को पूर्ण करते हुए उसकी वह मनोकामना 5 सोमवार से पहले या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिव जी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने पूरी विधि, पूरी नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत की पूजन आराधूंगी, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति पद को धारण करना होता है। अंतिम मतलब सोमवार में यहां पर इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जवाब विधि करते हैं, वहीं पूरी विधि आपको 5 सोमवार तक करनी पड़ती। करना क्या होता है, मैं किसी भी सोमवार से पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से पशुपति व्रत को धारण करें, उस सोमवार को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातः काल उठ जाना है। उठने के बाद अपना जो भी स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है। उसके बाद आपको थाली तैयार करना है, जो कि आप लोग कुछ शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करने के लिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही में करो टॉर्च अप, जो आप लोग ने हमेशा लेकर जाते हैं और जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो परीक्षा लिए आपको तैयार करनी है। इसमें, इस व्रत में स्थली का बड़ा महत्व है। इस पानी को आपको तैयार करना है, इसमें फुल रखना है। बेलपत्र, समीपत्र, जो भी शिवलिंग, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं, वह सभी सामग्री आपको अपनी थाली में तैयार कर रखना है, ठीक है। और प्रातःकाल जितने भी बजे, आप 10-11 बजे तक जब भी मंदिर जा सकते हो। और सब में आप लोग सुबह सुबह पहले, सोमवार को मंदिर चाहिए हैं, तो आपको अपनी एक थाली को तैयार करके क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है। और शिव जी के मंदिर जाने के बाद शिव जी को जल अर्पण करना है, शिव जी को फूल चढ़ाना है, बेल पत्र चढ़ाना है, श्वेत पत्र चढ़ाना है, फूल वगैरह जो भी आप लोग अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, वो सभी समर्पित करना चाहिए, बारम करना चाहिए। दें, उसके बाद जो भी आप लोग अपना रोली, कुमकुम, चावल जो भी लेकर का है, वो सभी समर्पित कर दीजिए, ठीक है। सुबह की जो पूजन रहेगी वो सामान्य रहेगा, इसमें कोई ज्यादा मतलब आप करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी थाली को तैयार करके लेकर जाना है, उसे मंदिर में लेकर जाना है। उसी थाली में से उठाकर आपको जो है शिव जी का संहार करना है, शिव जी को ही समर्पित करना है, ठीक है। तो अब ये थाली आपको वापस घर ले आया है, आप यहीं था लिए, आपको अच्छे शुद्ध जगह पर रख देंगे अपने घर में लाकर, ठीक है। आप देखिए, पशुपति व्रत में होता है हर सोमवार को 2 समय पूजा की जाती है, सुबह के समय, शाम के समय। अब यहीं था लिए, आपको क्या करना है, शाम के समय तैयार करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, कुछ सबसे पहले तो 6 दीपक बनाना है। कितने? 6 दीपक आपको बनाना है गाय के आटे की, ठीक है। गोल्ड बार थी कि आपको 6 आटे के दीपक बनाना है, ठीक है। और इस दीप को बनाकर जगह आपको अपनी अपनी रख लेना है। अली में रखने के बाद आपको जो है कुछ मीठे का भोग बनाना, जैसे कि हलवा हो गया या कोई कुछ मिठाई अपने घर की बनी हुई हो तो वह ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई भी आप लोग मीठे का जो है वो बना लीजिए। वो आपको करना है, 3 हिस्से करना है, ठीक है। अगर से कर ले जाइए या मंदिर में जाकर उसके 3 हिस्से आपको करना, इतना वो बनाएगा, वो उतना ही बना। ये जितना आप मतलब उतना 3 हिस्से हो जाए आपको, ठीक है। ज्यादा भूख नहीं बना है कि उस वक्त सिर्फ आपको ही करना है और कोई उस भूख को नहीं खा सकता। तो दोस्तों, अब आपको शाम की थाली तैयार करनी है, पर थाली वही होनी चाहिए जो कि आप सुबह पूजा के समय लेकर गए थे, ठीक है। जो सुबह आप लोग काली मंदिर लेकर गए थे वहीं की वहीं था, ले आपको शाम को तैयार करनी है, उसी होनी चाहिए। मैं वापस से रोली, कुमकुम, चावल, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी आप रखना चाहिए शिव जी की पूजा के लिए सभी रख लें। साथ ही में 681 दिए उसमें घोल बातें होनी चाहिए, वो रख दीजिए। साथ ही में अपने प्रसाद का भोग बनाया, उसके 3 हिस्से कर जो है उसी थाली में रख लीजिए। अब जाइए शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या शाम के
समय ठीक है, जब आप लोग का मन करे प्रदोष काल में, प्रदोष काल के बाद भी जा सकते हैं। फिजी के मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाने के बाद जो भी आप लोग शिव जी को जो है समर्पित करना चाहते हैं, शिव जी का श्रृंगार करना चाहते हैं, बेल पर फूल वगैरह जो समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाना है। ठीक है, कितने 5 दीपक लगाना है? 5 दीपक लगाने के बाद आपको पंचानन मतलब महादेव का नाम लेना, पंचानन शिव जी का नाम लेना है, और वो 5 दीपक एक साथ आपको शिव जी के चाहिए, शिव जी की शिवलिंग के सामने। ठीक है, मतलब आगे, मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल पास में आपने लगी शिव जी की शिवलिंग, थोड़ा आसपास, थोड़ा दूर, एक साथ 5 यदि आपको रखना है। ठीक है, 6 दिया बना कर लें, पर आपको 5 दिए रखना, 1 दिया जाएगा, आप अपनी थाली में वैसा का वैसा रखे रहने देंगे। ठीक है, अब जो 3 हिस्से अपने प्रसाद के रखिए, और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप लोग ये 5 दीपक जला रहे हो, 5वां बनाकर ले गया टेकरी ये चला रहे हैं, उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोल देना। ठीक है, भगवान शिव से मनोकामना, वो मैं खुद आपके जो 3 में प्रसाद के भाग रखे हैं उसमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, इतना करना है। इसके बाद अब आपको जो शिव जी की जो की प्रार्थना करनी है, शिवा नमस्तुभ्यं का जप करना है, वो कर लीजिए। जप करने के बाद सभी पूजा आराधना करने के बाद अब आपको अपने घर वापस आना है। एक बचा हुआ प्रसाद का भोग वापस लेकर और एक दिया वापस लेकर, ठीक है, उसी थाली को वापस लेकर आ जाना है। अब जब आप अपने घर में आ रही हो तो घर के प्रवेश द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, आप मतलब जो अपने घर के अंदर घुस रहे हैं वो सीधा हिस्सा होगा, तो उस समय आपको जो सीधा हाथ होगा उसी चौखट की साइड पर, उसी सीधे हाथ पर आपको वो जो एक दिया बचाकर लाइन अपने घर की मुख्य चौखट पर जो है आपको वो एक दिया लगा देना है। ठीक है, उस दिए को लगाते समय पर भगवान शिव का स्मरण करना है, साथ ही में अपनी मनोकामना वापस से बोलना। ठीक है, उस जगह पर वो दिए जलाना है, मनोकामना बोलना है, और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब आप लोग जो है शाम के समय खाना खा सकते हैं, पर खाना खाने से आधा हिस्सा बचा कर लाए हैं। उस प्रसाद की हिस्से को आपको खुद पहले ग्रहण करना है, खाना खाने के पहले ग्रहण करना है, उसके बाद आपको कुछ खाना है। ठीक है, पहले आप जो प्रसाद मंदिर से बचा कर लाए हैं, 3 भाग ले गए थे, एक बार जो बचा कर लाए 2 भाग आपके मंदिर में चाहिए, विभाग को पहले आप खाइए घर में प्रवेश करने के बाद, उसके बाद आप लोग और कोई चीज का ये है। ठीक है, ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना खाना खा सकते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो यार में सुन लीजिए। इस व्रत में हम लोग 2 बार नमक खा सकते इस व्यापार के समय, और शाम को जहर खाने की समय। ठीक है, उसके बाद वह इस व्रत को जिस मंदिर में आप लोग कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार की ये व्रत करने, 500 वर्ष ये पूजा करनी है। जिस घर में आप लोग ये 50 के पशुपति व्रत रख रहे हैं उसी घर में आपको 5 वर्ष तक ये व्रत रखना है। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष उम्र जैसी आपको, आप शाम कि जैसे ही पूजा कर रहे होंगे अब आपको 5वें सोमवार को इसका समापन करना होगा। समापन कैसे करेंगे? अब जब आपका 5वां सोमवार होगा तो 5वीं सोमवार की शाम की पूजा में आपको क्या करना है? आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है। ठीक है, मतलब अध्यापन जैसे कि करना है तो करना क्या है, 108 कोई भी ऐसी सामग्री जाए जो कि शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित होते हैं, जैसे कि फूल, चावल या कोई भी ऐसी जो कि शिवलिंग पर समर्पित होती है। ठीक है, जैसे कि हम चावल को ग्राइंड हैं, आप 108 चावल के दाने लेकर, ठीक है 108, उसके बाद एक फ्री फल ले जाना है और एक क्या करना है 11 है उस पर ले जाना है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को लेकर जाना। 108 कोई भी सामाजिक शिव जी की शिवलिंग को समर्पित होती हैं, उदाहरण के लिए चावल, और उसके बाद एक स्टीफल, और 11वें या आपको समापन के समय जो है शिव जी के मंदिर में ले जाना। ठीक अपने 5वें सोमवार की पूजा के बाद, ठीक है, तो लेकर जाने के बाद, और उसके बाद एक स्टीफल और 11वें आपको पूजा के बाद, ठीक है, तो लेकर जाने के बाद तो एक बाद आपको जो शिव जी की शिवलिंग के मतलब आसपास समर्पित कर देना। शिव जी के मतलब चरणों में समर्पित कर देना, शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। जो कि रुपयों को लेकर गए वो शिव जी के पास रख दीजिए, और जो 11
मतलब जो 108 आप लोग जो भी सामग्री लेकर का है वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित की ही एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पर भी आपको शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो एक और मतलब रुपए करेंगे वो आपको शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। तो बस है, यहां पर ये पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बताएं। कोई भी समस्या हवा की समस्या को देखते हुए बार बार पशुपति व्रत को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं, बस ध्यान रखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको इस व्रत के बारे में बताइए। सूरत को जब आप लोग हरण करते हैं तो इस व्रत की पूरे होने से पहले अपनी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती। इस मनोकामना के साथ में अपने इस व्रत को शुरू किया, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, पूरे विश्वास व पुलिस अधीक्षक इस पशुपति व्रत को कीजिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। नमः शिवाय, जय कुशवाहा, नमस्तुभ्यं।